हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी क्लास। टॉपिक रहेगा मुहावरे। दोस्तों, इससे पहले ही वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 120 मुहावरे लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो के आई बटन में आप लोगों को पिछली वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। यानी आज मैं 120 से आगे शुरू करूँगा और लगभग इस टॉपिक से मुहावरे से दो ही वीडियोस में आप लोगों को एमसीक्यू दूंगा। इन दो वीडियोस में ही आपका ये जो टॉपिक है पूरी तरीके से लगभग कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लगभग 225 सवाल आप लोगों के कवर हो जाएंगे जो कि मुहावरों से। ठीक है ना। हालांकि ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन काम चलाओ फिर भी ठीक है। ठीक है। तो आप लोग को जो भी वीडियोस मैं डालूँ वो फुल वॉच करनी है, यानी कि पूरा देखनी है। यदि आप लोग को स्कोर अपना पूरा करना है, यूपीएसआई में 40 में से लगभग 40 या 37-38 तक भी हो जाता है, बेस्ट स्कोर माना जाता है। कांस्टेबल में 37 में से यदि 32 प्लस का स्कोर हो जाता है वो भी बेस्ट स्कोर माना जाता है। लेकिन इतना स्कोर लाने के लिए आप लोग को मेहनत तो करनी होगी। ठीक है। एक एक टॉपिक को, एक एक क्वेश्चन को आप लोग को ध्यानपूर्वक समझना होगा, पढ़ना होगा, रटना नहीं है, केवल समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्त। ठीक है भैया। चलिए सबसे पहला है खटाई में पड़ना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ज़रा पढ़िए सारे ऑप्शन। ठीक है, फटाफट से। खंडर में गिरना, व्यवधान पड़ना, काम खराब हो जाना या फिर मुसीबत में पड़ना। तो देखिए, खटाई में पड़ना या फिर खटाई में पड़ना, इसका मतलब क्या होता है? व्यवधान पड़ना, है ना। खटाई में पड़ना का मतलब होता है व्यवधान पड़ना, रोक रुकावट हो जाना। तो यहाँ आप लोगों का इस सवाल का बी ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। लगेगा आप लोगों को ये ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट होगा वो आप लोगों को चुनना होगा। ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। बात तक ना पूछना। कहते हैं ना कभी कभी, यार उसने तो हमसे बात तक ना पूछी, हम उसके यहाँ गए थे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? देखिए, इसका मतलब है सम्मान ना करना। ऑप्शन यहाँ आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्वास ना करना गलत हो जाएगा। राज न बताना, उपयुक्त सभी गलत हो जाएगा। केवल एक ही सही होगा, सम्मान ना करना। 123 नंबर क्वेश्चन देखिए, बासी कढ़ी में उबाल। तो बासी कढ़ी में उबाल, इस मुहावरे का सही अर्थ दोस्त क्या हो सकता है? नियम अनुसार होना, या फिर उचित समय बीत जाने पर इच्छा का होना, या फिर कढ़ी गर्म करना, या फिर मिलनसार होना। तो देखिए, बासी कढ़ी में उबाल का मतलब होता है उचित समय जो था वो बीत गया, लेकिन आपकी इच्छा है अब काम करने की, तो उचित समय बीत जाने पर इच्छा का होना बासी कढ़ी में उबाल मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, जो कि बी विकल्प में बिल्कुल दोस्त राइट दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला है बेलवा का ब्याह। बेलवा का ब्याह, इसका मतलब क्या होता है? बेलवा का मतलब होता है लड़ाई झगड़े वाली बात, है ना। तो बेलवा का ब्याह, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बेला का ब्याह, या कि जिस कार्य में खूब लड़ाई झगड़ा हो, या फिर मूर्ख का ब्याह, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा जिस कार्य में खूब लड़ाई हो उसे कहते हैं बेलवा का विवाह, है ना। बेलवा का मतलब ही लड़ाई झगड़े से होता है दोस्त। ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में सवाल नंबर 125 की तरफ। खाला का घर। ठीक है ना, खाला का घर। अब खाला को देख के मौसी मत लगा दीजिएगा, गलत बात, है ना। तो खाला का घर का मतलब क्या होता है? खाला का घर का अर्थ होता है दोस्त सहज कार्य, आसान कार्य। ठीक है भैया। तो बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग मौसी की तरफ ले जाएंगे ना इसको, तो वो फिर गलत ही कर लेंगे इसको। मौसी का घर नहीं होता खाला का घर, सहज कार्य होता है, आसान कार्य। आ गया ये सवाल नंबर 126 की तरफ। खाक छानना, है ना भाई। खाक छानना, खाक का मतलब आप लोग समझ जाइए, धूल छानना, है ना। मारा मारा घूमना इधर उधर, या फिर अनिश्चित लक्ष्य, या फिर सर्वस्व नष्ट करना। तो देखिए, खाक छानना मुहावरे का अर्थ होता है इधर उधर मारा मारा फिरना, है ना, मारा मारा घूमना। इस प्रकार से ए विकल्प दोस्त बिल्कुल राइट हो जाएगा इस सवाल का। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 127 की तरफ। खून सफ़ेद हो जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? खून सफ़ेद हो जाना, दया मोह का ना रहना, एक प्रकार का रोग, निर्लस होना, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, खून सफ़ेद होना, इसका मतलब है दया मोह का ना रहना, है ना। दया मोह ना रहना, बिल्कुल खून सफ़ेद है जी, दया भी ना है और मोह भी ना है। ए विकल्प राइट है। ध्यान से समझते चलिए।
बहती गंगा में हाथ धोना, मान के चलिए कहीं लड़ाई हो रही है ना, किसी और में, आपने क्या काम करा, आपने भी जाकर दो चट्टू लगा दिए। इसका मतलब है आपने उस अवसर का लाभ उठा लिया। तो अवसर का लाभ उठाना होता है, बहती गंगा में हाथ धोना मतलब अवसर का लाभ उठाना होता है दोस्तों। जरा आगे बढ़िए, बासी बेचे न कुत्ता खाए, है ना, बासी बचे न कुत्ता खाए। बासी अगर बचेगी तो कुत्ता खाएगा, और बासी बचेगी ना तो कुत्ता कहाँ से खाएगा। इसका मतलब क्या है, जितना खाना हो उतना ही बनाना, और बासी बचे ना कुत्ता खाए, बासी बचेगी ना तो कुत्ता कहाँ से खाएगा, यानी जितना खाना हो उतना ही बनाना। ए विकल्प राइट हो गया दोस्तों। आगे देखिए, बात बढ़ाना, कभी कभी कहते हैं ना यार तू बेमतलब बात बढ़ा रहा है, ऐसी कोई बात थी नहीं। झगड़ा होना, सुलह होना, विश्वास होना या फिर वार्तालाप होना। बात बढ़ाना का मतलब होता है झगड़ा जो है वो होना, झगड़ा बढ़ाना। ए विकल्प दोस्त इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, ए विकल्प राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए, गाजर मूली समझना। आप लोग कहते हैं ना कभी कभी लड़ाई में गाजर मूली समझे हो का, तो गाजर मूली समझना का मतलब तुच्छ समझना, है ना, मामूली समझना। तो इस प्रकार से आप लोग इसका सही आंसर सी करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गागर में सागर भरना। अरे वाह, बहुत बढ़िया लाइन है ये, गागर में सागर भरना। इसका मतलब होता है थोड़े से शब्दों में बहुत अधिक कह देना। गागर छोटा सा होता है दोस्त, और उसमें सागर भर दिया, इसका मतलब है थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह देना। याद रखो ये चीज़। आगे बढ़ते हैं, गूलर का फूल होना। एक एक मुहावरा पूछा हुआ है, वही उठाया है जो पूछा हुआ है। गूलर का फूल, जरा बताइए। एक प्रकार का फूल, गलत बात। विनिष्ट होना, बिल्कुल गलत बात। कैसा होना, दुर्लभ होना, है ना, दुर्लभ होना, याद रखना, है ना। तो यहाँ बिल्कुल बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर के लिए हो जाएगा, मुश्किल होना। आगे बढ़ते हैं, 52 तोले पावरत्ती। जरा बताइए, 52 तोले पावरत्ती इसका मतलब क्या होता है। गलत हिसाब, निरर्थक कार्य, बिल्कुल ठीक हिसाब। 52 तोले पावरत्ती इसका मतलब क्या, बिल्कुल ठीक हिसाब। ऑप्शन यहाँ तीसरा बिल्कुल राइट जाएगा भाई। एक एक उपयोगी मुहावरा लेके आया हूँ, ठीक है। आगे आइए, बिल्लियाँ उछलना। बिल्लियाँ उछलना का मतलब क्या होता है। देखिए, बिल्लियाँ उछलना नहीं है, ये बल्लियाँ उछलना है। मैं गलत पढ़ गया इसको, है ना, बल्लियाँ उछलना। बल्लियाँ उछलना का मतलब बहुत ऊंचा उछलना, गलत बात। कोई बात चुभना, कम खुश होना, बहुत खुश होना। बल्लियाँ उछलना का मतलब क्या होता है, बहुत खुश होना। और मैंने बिल्ली पढ़ लिया, कितनी मजे की बात है। चलिए आगे बढ़ जाइए, बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है दोस्त। बिंद गया है जो सो मोती है, यानी कि जो माला में पिरो दिया गया वह मोती, और जो रह गया वो सीप है। इसका मतलब क्या होता है दोस्त, इसका मतलब होता है जितना काम हो जाए वह ठीक होता है, जितना काम हो जाए वह ठीक है। सी विकल्प राइट है। आगे आइए, भैंस के आगे बीन बजाना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है। भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब होता है दोस्त मूर्ख को उपदेश देना, निरर्थक होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे कि मान के चलो मैं ही गाल बजा रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है दोस्त, डींग मारना होता है। क्या होता है, डींग मारना, है ना, गाल बजाना, डींग मारना। आगे आइए, गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो देखिए, कभी कभी कहते हैं ना भाई, जब कोई कठिन कार्य पूरा हो जाता है, यार ले हम तो गंगा नहा लिए हैं। चलिए, तो कठिन कार्य का पूरा हो जाना, गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ होगा दोस्त। आगे आ जाते, गांठ का पूरा होना। ये भी मुहावरा आया हुआ है एग्जाम में। तो देखिए, गांठ का पूरा होने का मतलब होता है संपन्न होना, धनी होना, है ना। तो देखिए, सही आंसर इस सवाल का जो बी विकल्प है वो बिल्कुल सही आंसर के थ्रू माना जाएगा। अगला देखिए, सवाल नंबर 141। सवाल नंबर 141 में पूछा है, भादों का मेंढक। तो देखिए, आपको पता होगा भादों में होती है बारिश, सावन भादों में, और जामुन वगैरह भी फूल जाती हैं ना, मोटी हो जाती है। तो इसका मतलब होता है भादों में मेंढक का अत्यंत मोटा होना, यानी कि अधिक मोटा होना। तो बी विकल्प दोस्त इसका बिल्कुल राइट है। आगे आते अगले सवाल पे, भाड़े में जी होना, है ना, भाड़े में जी होना। भाड़े में जी होना का मतलब क्या है, किसी से दिल ना लगना, किसी पर दिल लगा रहना। तो भाड़े में जी होना का मतलब होता है किसी पर दिल लगा रहना, है ना। अब वो दिल किसी पर भी हो सकता है ना भाई। कोई अति प्रिय वस्तु है, जरूरी नहीं है कि किसी गर्लफ्रेंड से या फिर मतलब किसी वाइफ वगैरह से दिल लगेगा है। किसी बेहतरीन चीज़ जो आपकी अच्छी चीज़ है उससे भी दिल लगा रह सकता है।
चलिए आगे आइए, गुदड़ी का लाल होना, कभी कभी खा खा के आपकी गुदड़ी जो लाल हो जाती है ना, तो इसका मतलब क्या होता है जरा बताइए। गरीबी में उन्नति करने वाला, अत्यधिक परिश्रमी, लाल रंग की गुदड़ी, उपयुक्त सभी। गलत बात है, एक ही बात सही है। गरीबी में उन्नति करने वाला यानी कि गुदड़ी का लाल है ना, गुदड़ी का लाल मुहावरा का सही अर्थ हो जाएगा गरीबी में उन्नति करने वाला। आगे बढ़ते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलना, कभी कभी ऐसा होता है अभी आपके साथ फिर दूसरे के साथ है ना। तो गिरगिट की तरह रंग बदलना का मतलब क्या होता है, विचारों में स्थिरता का ना होना है ना, कभी कुछ कह रहा कभी कुछ कह रहा है ना, ऐसे कभी आपके साथ है कभी उसके साथ है, तो गिरगिट की तरह रंग बदलना है, ऐसे मान के चलो। अगला, गवार की अकल गर्दन में, जो गवार होता है उसकी अकल गर्दन में होती है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्त, मूर्ख को दंड मिले सभी होश में आ जाते हैं। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। गवार की अकल गर्दन में, इसका मतलब मूर्ख को दंड मिले सभी होश में आ जाते हैं, है ना, सभी होश में आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है भैया, चलिए अगले आ जाइए अगले सवाल पे। अगला है गूंगे का गुड़ होना, बहुत बढ़िया। गूंगे का गुड़ होना, इसका मतलब क्या होता है, अनुभव को व्यक्त ना कर पाना, है ना। गूंगे का गुड़ होना इसका मतलब है अनुभव को व्यक्त ना कर पाना। विकल्प यहाँ आपका डी बिल्कुल राइट है दोस्त। अगले सवाल पे आ जाते हैं, मुंह में खून लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो देखिए, मुंह में खून लगना इसका मतलब है बुरी आदत का लग जाना, बुरी आदत लगना, विकल्प इस सवाल में ए सही हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं, 148, किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना, है ना, इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी लेखपाल एग्जाम 2015 में। किसी अधिक खाने वाले को कम देना यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा, तो यहाँ आपका बी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं, रंगा सियार होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो रंगा सियार यानी ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ, विकल्प आप लोग का ए विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं, गले पड़ा ढोल बजाना, है ना, गले गले पड़ा ढोल बजाना, इसका मतलब क्या है इसका मतलब होता है सिर पड़ी जिम्मेदारी को विवश होकर पूरा करना। तो दोस्त बी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा, गले पड़ा ढोल बजाना, सिर पड़ी जिम्मेदारी को विवश होकर पूरा करना। आगे बढ़ते हैं, घर फूंक कर तमाशा देखना, घर फूंक कर तमाशा देखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्त। तो देखिए, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, अपनी हानि करके मौज उड़ाना, अपना नुकसान करके मौज उड़ाना, विकल्प सी राइट होगा। सवाल नंबर 152 पे देखिए, घर बैठे गंगा आ गई, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो घर बैठे गंगा आ गई यानी बिना मेहनत अधिक संपत्ति का मिल जाना, विकल्प डी राइट हो जाएगा दोस्त। चला आगे बढ़ते, राई का पहाड़ बनाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो राई का पहाड़ बनाना, इस मुहावरे का सही अर्थ है किसी छोटी सी बात को व्यर्थ ही बढ़ाना, व्यर्थ ही बढ़ावा देना। आगे बढ़ते, रोज कुआं खोदा, ठीक ना, रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इस मुहावरे का दोस्त सही अर्थ हो जाएगा रोज कमाकर जीवन का निर्वाह करना, बी विकल्प राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी यानी स्वामी नाराज होकर नौकर के सिवा क्या लेगा, है ना, याद रखना ये नौकरी के सिवा, स्वामी नाराज होकर नौकरी के सिवा क्या लेगा, ये विकल्प यहाँ आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी। आगे बढ़िए, घाट घाट का पानी पीना, कभी कभी कहते भी घाट घाट का पानी पिए हुए हैं हम भी, तो इसका मतलब है संसार का अनुभव प्राप्त हुआ है, तो संसार का अनुभव प्राप्त करना, बी विकल्प राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, घूरे के दिन फिरना, घूरे अब देखिए हमारी देसी लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं कुर्री ना, कुर्री वगैरह कूड़ी वगैरह ऐसे करके बोलते हैं। तो घूरे के दिन फिरना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है परिवर्तन का होना, है ना भाई, क्या होना, परिवर्तन का होना, विकल्प बी राइट हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं, घर में भुजी भांग का ना होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो देखिए, घर में ना है भुजी भांग, इसका मतलब पूरी तरीके से कैसा है, कंगाल, तो यहाँ आपका बी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा, कंगाल होना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लंगोट का सच्चा होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। लंगोट का सच्चा होना, बदमाश होना, ब्रह्मचारी होना, मूर्ख ना होना, ईमानदार होना, है ना। तो देखिए, लंगोट का सच्चा का मतलब है ब्रह्मचारी होना, ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करना।
आगे बढ़ते हैं 160 नंबर सवाल पे। लंगोटी में फांग खोलना, इस मुहावरे में सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो लंगोटी में फांग खोलना यानी दरिद्रता में आनंद उठाना, है ना, कंगाली में आनंद उठाना। आगे बढ़ते हैं। लाले पड़ना, कभी कभी ऐसा होता है भी खाने दाने के लाले पड़ जाते हैं, तो उस लाले पड़ना मुहावरे का दोस्त सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब है अत्यधिक अभाव, अत्यधिक कमी है लाले पड़ना का मतलब। आगे बढ़िए। चिकना घड़ा होना, भाई चिकना घड़ा कौन होगा जिसके शर्म ना होगी, ऐसा ही चिकना घड़ा, है ना। तो चिकना घड़ा का मतलब होता है दोस्त किसी बात का प्रभाव ना पड़ना, किसी बात का प्रभाव नहीं होना। सी विकल्प राइट। आगे बढ़िए। चिराग गुल होना, है ना भाई, चिराग गुल होना। चलिए जल्दी से बताइए, चिराग गुल, गुल का मतलब होता है ठीक ना, बुझ जाना। तो देखिए अंधेरा होना बिल्कुल सही है, बिजली चली जाए तब भी चिराग गुल हो जाता है, वंश का नष्ट हो जाना तो भी चिराग गुल हो जाता है। उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर दोस्त इसके लिए माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चांदी का जूता मारना, अब भैया चांदी होती है महंगी, अब तो चांदी और सोने महंगे होते हैं। चांदी का जूता मारा इसका मतलब रिश्वत देना, चांदी का जूता मारना का मतलब होता है दोस्त रिश्वत देना किसी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाभ के पांव पर लौटना, लाभ के पांव पर लौटना इसका मतलब क्या होता है? कभी कभी कहते हैं ना भाई चाप पे पाम चल रहा, लाभ पे पाम चल रहा है, इसका मतलब लाभ ही लाभ का होना होता है दोस्त। आगे आ जाइए। शेर के कान कतरना, है ना, शेर के कान कतरना तो क्या होता है? देखिए शेर के कान कतरेगा कौन? लोमड़ी वगैरह है जो चालाक होती है, तो बहुत चालाक होना याद रखिएगा। तो बी विकल्प दोस्त इस सवाल में राइट आंसर हो जाएगा, शेर के कान कतरना मतलब बहुत चालाक होना। आगे आइए। सब्ज बाग दिखाना, ये मुहावरा यूपी लेखपाल में एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा चीज ये जेल वार्डन के एग्जाम में पूछा गया है। सब्ज बाग दिखाना का मतलब होता है झूठा आश्वासन देना, है ना, झूठा तसल्ली, झूठी सहानुभूति जताना, ठीक ना, याद रखो, आश्वासन देना। अगला देखिए। चिराग तले अंधेरा, चिराग का मतलब दीपक, दीपक के नीचे अंधेरा, इसका मतलब है चिराग तले अंधेरा का मतलब है ना, अपना जो दोष होगा ना वो खुद को दिखाई नहीं पड़ता। विकल्प सी राइट दोस्त इसका। आगे बढ़िए। चांद पर थूकना, 169 नंबर सवाल। चांद पर थूकना तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए चांद है कैसा, चांद निष्कलंक हो, है ना, और हम कलंक हो, है ना, तो महान आदमी पर कलंक लगाना, चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं। चींटी के पर निकल आना, कहते हैं ना भाई चींटी के पर निकल आए, है ना, तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? देखिए दोस्त, नष्ट होने के करीब होना, चींटी के पर निकलना का मतलब है नष्ट होने के बिल्कुल करीब पहुंचना। ए विकल्प इस सवाल में राइट आंसर के थ्रू माना जाएगा। सूरज को दीपक दिखाना, इस मुहावरे में दोस्तों सही अर्थ क्या हो सकता है? सूरज को ही दीपक दिखा रहा है, यानी कि सूरज है सुविख्यात, तो सुविख्यात एवं सुपरिचित का परिचय देने की कोशिश करना, जो पहले से ही सुपरिचित है उसका परिचय क्या दोगे? तो सूरज को दीपक दिखाना का मतलब यही होता है सुविख्यात या प्रसिद्ध व्यक्ति एवं सुपरिचित का परिचय देने की कोशिश करना। आगे आइए। सीधी उंगली से घी नहीं निकलना, कहते हैं ना भाई सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। अगर प्रेम पूर्वक व्यवहार से काम नहीं बनता है तो फिर भैया कैसा करना चाहिए, है ना, दुर्व्यवहार कर लो, है ना। तो प्रेम पूर्वक व्यवहार से काम का नहीं बनना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। सिक्का जमाना, कहते ना हमने अपना सिक्का जमा रखा है, इसका मतलब क्या है? अपना जो प्रभाव है ना वो स्थापित कर रखा है। सिक्का जमाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा दोस्त प्रभाव का जमाना। आगे बढ़ते। चोरी और सीनाजोरी, इस मुहावरे का राइट जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, है ना? चोरी और सीनाजोरी यानी दोषी होकर अकड़ना, दोषी होकर भी अकड़ना, एक तो चोरी किया फिर ऊपर से अकड़ और रहा। आगे आइए। चादर तान कर सोना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है दोस्त? चादर तान के सोना यानी कि बेफिक्र होना, यानी फिक्र ही नहीं है किसी चीज़ की। आगे आइए। चूड़ियाँ पहनना, कभी कभी ऐसा होता है लड़ाई हो रही है और घर में चुप बैठे हो पिट छिट के, इसका मतलब क्या है? चूड़ी पहन रखी है यानी भयभीत होकर चुप बैठ जाना। विकल्प दोस्त यहाँ भी बिल्कुल राइट आंसर के तौर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाथ मलना, कभी कभी ऐसा होता है भाई कोई चीज़ हमें अति प्रिय थी है वो नहीं मिली हमको, तो फिर क्या हुआ? हाथ मलते रह गए यानी पश्चाताप करते रह गए। खुजलाना नहीं होता ये चीज़, नहीं, विवेक खोना नहीं, यानी हाथ मलना का मतलब होता है पश्चाताप का करना। आगे बढ़ते हैं। हवा में उड़ना, कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा ज़्यादा ही कुछ चीज़ प्राप्त हो गई आपको, है ना, आवश्यकता उसकी आपकी कम थी और जो ज़्यादा प्राप्त होगी, इसका मतलब क्या है? हवा में उड़ना।
तो देखिए हवा में उड़ना का मतलब होता है यथार्थता का ज्ञान ना होना, यानी वास्तविकता का ज्ञान ना होना, याद रखो। आगे बढ़ते, अंतर के पट खोलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो देखिए अंतर के पट खोलना का मतलब होता है भेद का खोलना, है ना, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चूले ढीली होना, है ना, चूले ढीली होना इसका मतलब क्या होता है? चूले, या फिर ऐसे कर लो चाल ढीली होना, ये चाल कर लो, चाल ढीली होना, क्योंकि चूले गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, बोला तो चाल ही था। चाल ढीली होना, चाल ढीली होना का मतलब क्या होता है? अधिक परिश्रम के कारण बहुत थकावट का होना दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छट्टी का दूध याद आना, है ना, छट्टी का दूध याद आना, इस मुहावरे में दोस्त सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बहुत परेशान करना। क्या? छट्टी का युद्ध मतलब छट्टी का दूध याद दिलाना का मतलब होता है बहुत परेशान करना। आगे आइए, छाती पर मूंग दलना, है ना, कभी कभी कहते हैं आपके माँ बाप नौकरी नहीं लगने पे हमारी छाती पे ही मूंग दलता रहिए तू बस, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है छाती पे मूंग दलना मुहावरे का? तो सही आंसर क्या होता है? समीप रहकर कष्ट देना, है ना, छाती पर मूंग दलना यानी कि समीप रहकर, पास में रहकर कष्ट देना। आगे आइए, जुबान पर लगाम कर ना होना, कभी कभी ऐसा कतर कतर चलती रहती है, जुबान पर लगाम रहता ही नहीं है, इसका मतलब है सदैव कठोर वचनों का कहना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित मुहावरों में किसका अर्थ काम बिगाड़ना है? काम बिगाड़ना का मतलब दोस्त क्या होता है? लुटिया डुबोना, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, लुटिया डुबाना, काम बिगाड़ना। आगे बढ़ते हैं, हवा से बातें करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? हवा से बातें करना इसका मतलब है कठिन कार्य करना, हवा से बातें कर रहे हैं, कठिन से कठिन कार्य करते चले जा रहे हैं, है ना। एक बार मैं भाई, ये जो मुहावरा आया ना हवा से बातें करना, है ना, ये इसका कठिन कार्य नहीं होगा, मैंने देख लिया, तेज चलना होता है, तेज चलना या फिर तेज दौड़ना, हवा से बातें करना होता है, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, टांग अड़ाना, कभी कभी ऐसा है कि भाई टांग, कोई आपका काम अच्छा बन रहा है उसमें किसी ने रुकावट पैदा कर दी, टांग अड़ा दी, यानी कि अवरोध का पैदा कर देना। आगे बढ़िए, छप्पड़ फाड़ कर देना, आपने सोचा नहीं था लेकिन उतना मिल गया, है ना, अचानक से धन की प्राप्ति होगी, भगवान ने छप्पड़ फाड़ के दिया है, अचानक से धन की प्राप्ति का हो जाना। आगे बढ़िए, जीती मक्खी नहीं निगली जाती, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जीती मक्खी नहीं निगली जाती इसका मतलब है जानबूझकर गलत कार्य नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, जंगल में मंगल का होना, इस मुहावरे का सही स्थान या इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? तो जंगल में मंगल यानी निर्जन स्थान पर भी आनंद, यानी कि जहाँ पे कोई है नहीं, जन व्यक्ति नहीं है, तो उस स्थान पर भी आनंद का लेना, जंगल में मंगल होने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगर मगर करना, तो अगर मगर करना मुहावरे का सही अर्थ दोस्त क्या होता है? बहाने बनाना। अगले सवाल पे आ जाओ, सवाल नंबर 191, गले का हार होना, है ना, गले का हार होना, ये इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो गले का हार यानी कि अत्यंत प्रिय का होना, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, अग्नि परीक्षा देना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्त? तो अग्नि परीक्षा देना यानी कि कठिन परिस्थिति में पड़ना, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, कठिन परिस्थिति में पड़ना, अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का सही अर्थ हो जाए, कठोरता पकड़ना, साहसपूर्वक सम्मान करना, है ना, सामना करना, दृढ़ निश्चय करना। तो इसमें सही सबसे सूटेबल जो हो जाएगा, ये सारे के सारे इससे नहीं हो पाएंगे, कठिन परिस्थिति में पड़ना बिल्कुल राइट हो जाएगा, अग्नि परीक्षा देना। आ जाइए आगे, जी को मारना, कभी कभी खाने का मोमोज जी कर रहा लेकिन जी को मार लिया, इसका मतलब क्या है? मन की इच्छा पर काबू कर लिया, तो मन की इच्छाओं पर काबू करना, जी को मारना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। जी की जी में रह जाना, है ना, चाह रहे थे भाई ये मिले, ये मतलब ये जॉब मिल जाए, ये जॉब मिल जाए, लेकिन मिली नहीं तो जी की जी में रहेगी, यानी कि फिर कैसे हो गए? निराश, यानी जी की जी में रहना, इस मुहावरे में सही आंसर क्या हो जाएगा? इच्छा अधूरी रहना, है ना, इच्छा पूरी होना, निराश होना, या फिर मन की बात ना कह पाना। देखिए भाई, इस सवाल में भी आप लोग आंसर चेंज कर लीजिएगा अपना, क्योंकि जी की जी में रहना का मतलब होता है इच्छा अधूरी रह जाना, है ना, इच्छा अधूरी रह जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जली कटी सुनाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ये जो आंसर दे रखे हैं ना किताब में भी, मतलब कुछ अलग ही दे रखे हैं, तो जली कटी सुनाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक है ना, तो ये है अपशब्द कहना, ऑप्शन सी सही है।
आगे बढ़िए, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। तो यहाँ तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऐसा होता है किसी स्थान से अन्न जल का जब उठ जाए, जहाँ आपके नाम का ना अन्न रहे ना जल रहे, तो ऐसे स्थान को कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। अगला देखिए, टूटे चाप नहीं जुड़े रिसाने, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? यानी टूटे चाप, अगर टूट जाएगी कोई चीज़ तो जुड़े नहीं रिसाने, आसानी से नहीं जुड़ेगी, है ना। तो नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़िए, नाक पर सुपारी तोड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो नाक पर सुपारी तोड़ना का मतलब होता है बहुत परेशान करना दोस्त। आगे बढ़ते, जहाज का पंछी होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए, जहाज का पंछी होना का मतलब होता है एक पर आश्रित होना, एक पर आश्रित होना। आगे बढ़िए, जहर की पुड़िया, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो जहर की पुड़िया मतलब है मुसीबत का कारण, जहर की पुड़िया मुहावरे का अर्थ है मुसीबत का कारण। नेक्स्ट, जनवासे की चाल चलना, जनवासा आपको पता है शादी ब्याह में कहते हैं ना, रहा जनवासा किंग आयु, है ना, जनवासा तो वही जनवासा आयु, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा बहुत सुस्त होना, है ना, जनवासे की चाल बहुत सुस्त सुस्त प्रकार से चली जाती है। आगे बढ़िए, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, यह निम्नलिखित में से किस कहावत का अर्थ है? विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, ये विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है दोस्त, इसका अर्थ हो जाएगा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इस कहावत का सही अर्थ क्या है? तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका मतलब है गुणहीन व्यक्ति अच्छी वस्तु को भी अनादर करता है। जी खोलकर, है ना, कभी कभी ऐसा रहा जी खोलकर खर्च किया, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है? प्रसन्नता से, मन के अनुसार, निसंकोच, यानी उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं, झंडे तले आना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? झंडे तले आना, तो झंडे तले आना मुहावरे में सही अर्थ हो जाएगा युद्ध में किसी का पक्ष लेना, झंडे तले आना यानी कि युद्ध में किसी का पक्ष लेना। आगे आइए, टूटी की ओट से शिकार करना, टूटी की ओट से शिकार करना यानी कि गुप्त रूप से बुरा कार्य करना, टूटी की ओट से शिकार करना, गुप्त रूप से बुरा कार्य, छुपके। अंधे के हाथ बटेर लगना, ये भी पूछा हुआ है भाई। तो अंधे के हाथ बटेर लगना का मतलब होता है अयोग्य को अनायास उत्तम वस्तु का मिल जाना। आगे बढ़ते, काठ की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती, इस मुहावरे में सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्त? जो कपट पूर्वक व्यवहार होता है वो बहुत दिनों तक नहीं चलता, ए विकल्प राइट। आगे बढ़िए, जिस हांडी में खाया उसी में छेद करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? विश्वासघात, जिसमें खाया उसी में छेद कर दिया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, टाल मटोल करना, इस मुहावरे में सही अर्थ क्या होता है दोस्त? टाल मटोल करना मतलब बहाने बनाना। आगे बढ़िए, टकासा जवाब देना, इस मुहावरे में सही अर्थ क्या होगा दोस्त? टकासा जवाब देना का मतलब होता है खरा जवाब तुरंत मना कर देना। आगे बढ़ते हैं, यह लेना, यह लेना मतलब पता लगाना, सही आंसर है इसका, सही आंसर हो जाएगा ए विकल्प। यह लेना मतलब, यह लेना मतलब पता लगाना, जांच करना, यहाँ पे ऑप्शन आप लोग गलत कर लीजिएगा क्योंकि जांच करना का मतलब भी पता लगाना ही होता है, ठीक है ना। तो अब सही है पता लगाना, ए विकल्प राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो देखिए, गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ होता है दोस्त डींग हाँकना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित मुहावरों में शीघ्र नष्ट हो जाने का आशय किस मुहावरे से व्यक्त किया गया है? ओस का मोती, बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा, शीघ्र, ओस का मोती। आगे बढ़िए, खुशियाँ मनाना, किस मुहावरे का सही अर्थ है? खुशियाँ मनाना, तो याद रखिएगा घी के दीपक जलाना यानी कि खुशियाँ मनाना, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, एक लकड़ी से हाँकना, है ना, एक लाठी से हाँकना या फिर एक ही लकड़ी से हाँकना, इसका मतलब है अच्छे बुरे की पहचान ना करना, अच्छे की भी ना बुरे की। अगला, ठीकरा समझना, है ना, कहते हैं ना ठीकरा समझाए के, इसका मतलब बेकार समझना, नाकारा समझना। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, ये सही आंसर है आपका यहाँ पे बेकार समझना। नेक्स्ट देखिए, ठकुर सुहाती करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ठकुर सुहाती करना का मतलब ठाकुरों से प्रेम करना, हाँ में हाँ मिलाना। अच्छा,
ठीक है, चलिए और क्या हो सकता है। चापलूसी की बात करना, देखिए ठाकुरों से प्रेम करना गलत है, हाँ में हाँ मिलाना और चापलूसी की बात, ये दोनों बे वे से दोनों ठीक हैं। आगे बढ़ी, थाली का बैंगन होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो थाली का बैंगन का मतलब जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, जिसका अपना कोई थॉट नहीं होता, अपना कोई विचार नहीं होता। सिर फिर जाना, कहते ना रहा मेरा सिर फिर गया ना तो फोड़ ही दूंगा, इसका मतलब क्या है, अहंकारी होना। सिर फिर जाना का मतलब दोस्त क्या होता है, अहंकारी हो जाना। ये वीडियो समापन की ओर है, वीडियो समाप्त होते ही आप लोगों को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। सही मुहावरा है, नेत्रों में मिट्टी डालना, नेत्रों गलत है। आंखों में रेत फेंकना, नहीं जी, आंखों में धूल झोंकना, ये मुहावरा बिल्कुल राइट है। आगे बढ़िए नेक्स्ट, खेत रह जाना या खेत रहना। अब आप लोग देखिए शहीद हो जाओगे, है ना, सेना में जाके शहीद हो जाओगे तो खेत तो रह ही जाएंगे फिर, तो ए विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अवसर का लाभ उठाना, इसके लिए उपयुक्त अर्थ, तो क्या हो जाएगा, अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धो लेना, ए विकल्प राइट। लास्ट सवाल आज की वीडियो का, बाधा डालना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बाधा डालना का मतलब होता है रोड़ा अटकाना। तो लगभग 224 सवाल करा दिए मैंने मुहावरों से, है ना, डेली बेज। आप लोगों को एक वीडियो मैं देने वाला हूँ हिंदी से और एक वीडियो जीके से रहेगी। तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ में जुड़ जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।